हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है व्हेन इज फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल। सो फाइनेंशियल लेवरेज जो होती है स्टूडेंट्स, जिसको हम डेट अपॉन इक्विटी भी बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितना डेट बढ़ाएंगे उतना ही इक्विटी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, मतलब अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल कब होती है, क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवरेज के अगर फॉर्मूले का क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिख देना है स्टूडेंट्स। लेकिन फेवरेबल और अनफेवरेबल का जब क्वेश्चन आता है तो आपको दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन बताना होता है। जैसे कि दोनों चीज़ मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ROI मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक होता है कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, इसको हम COD लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब होता है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप जानना चाहते हैं क्या उसमें इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आपको पहले ये देखना होगा स्टूडेंट्स कि उस प्रोजेक्ट में जब आप पैसे लगाने के लिए उधार लेंगे, ठीक है, लोन लेंगे आप कहीं से, तो उस पे जो इंटरेस्ट होगा, मान लेते हैं 10% का इंटरेस्ट आपको उस पे देना है। और उधार लेने के बाद आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया या आपने कोई मशीन खरीदी होगी, तो वो जो मशीन है वो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट कमा के दे रही है, मतलब रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है उसको। तो अगर मान लेते हैं कि वो 12% है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ROI जो है वो COD से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी को बोला जाता है फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर भी यही रहेगा, व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक केस स्टडी टाइप दिया हुआ है छोटा सा, इसमें देख लेते हैं। लिखा हुआ है मॉली परचेजेस गुड्स ऑन 1 मंथ क्रेडिट एंड सेल्स द गुड्स ऑन 2.5 मंथ क्रेडिट। तो मॉली जो है वो जब सामान खरीदती है तो उधार पे खरीदती है। तो वो जो उधार है वो ज़्यादा दिनों तक रखना पसंद नहीं करती है। तो वो कहती है कि अगर मैं किसी से सामान खरीदूंगी उधार पर तो 1 महीने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जब वो सामान बेचती है तो वो उधार देती है ज़्यादा दिनों के लिए। इसका मतलब वो कहती है लोगों से कि आप सामान ले जाइए, और अगर आपके पास पैसा है तो आप दे सकते हैं, वरना नहीं है तो आप 2.5 महीने के अंदर अंदर आप पैसा दे सकते हैं। इसका मतलब लिबरल क्रेडिट पॉलिसी वो बेचते टाइम फॉलो कर रही है, लेकिन खरीदते टाइम वो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रही है। वो ज़्यादा दिनों तक किसी का पैसा नहीं रखना चाहती है। हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी जो कंपनी है उसको कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी या कम चाहिए होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है स्टूडेंट्स, कि जब वो सेल कर रही है तब तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब उसके पास पैसा यहाँ पे देर में आएगा, ठीक है। लेकिन जब वो खरीद रही है तो उसकी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब वो पैसा उसके पास जाएगा जल्दी लेकिन आएगा देर में। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में क्या होगा, उसका जो बीच में प्रोडक्शन पीरियड है या प्रॉफिट कमाने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, है ना। देर में उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि जब पेमेंट आएगी तभी प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। बस इतना ही आपको पहचानना था और यही आपको लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे देंगे स्टूडेंट्स। मॉली नीड्स हायर वर्किंग कैपिटल बिकॉज शी अवेल्स स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी ऑफ जस्ट 1 मंथ, ठीक है। तो क्रेडिट पॉलिसी 1 महीने की है, whereas she follows liberal credit policy of 2.5 मंथ। तो यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी, आप यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वाइल सेल्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाइल परचेज, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्रेडिट पॉलिसी होती है और दोनों का नाम ही क्रेडिट पॉलिसी है। यहाँ पे डेबिट पॉलिसी मत आप डाल देना, ठीक है। क्रेडिट चाहे वो उधार ले तब भी यही यूज़ होता है, और चाहे वो उधार दे तब भी यही यूज़ होता है। तो वाइल परचेज उसकी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी रहती है, और वाइल सेल्स उसकी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इस बीच काफ़ी टाइम उसको चाहिए होता है कि अपनी प्रोडक्शन साइकिल को रिपीट करने के लिए, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। चलिए, ये आपको समझ आ गया है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 32 में आपको पूछा है आपसे, हाउ डज कॉस्ट ऑफ इक्विटी अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, एक्सप्लेन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होता है
इक्विटी आपको पता है, शेयर्स वगैरह जितने भी होते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको पता है कि जब भी कॉस्ट का नाम आ जाए स्टूडेंट्स, तो हमेशा याद रखना कि जो भी पैसा हम लोग फिक्स्ड तरीके से देते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डेट हो गया या कोई भी ऐसा इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, तो वो हमेशा हमको देना ही देना होता है, वही कॉस्ट में आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को कैसे अफेक्ट करता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यूज ऑफ हायर डेट, तो यहाँ पर कॉस्ट आ गया ना वर्ड, तो हमेशा याद रखना कॉस्ट को आप हमेशा कनेक्ट कर देना डेट से। ठीक है, डेट से कनेक्ट कर देना, क्योंकि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट के नाम पे ये वाला वर्ड लिया गया है, तो आपको सीधा सीधा डेट को ही समझना है। तो यूज ऑफ हायर डेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स इंक्रीजेस। तो जितना डेट ज़्यादा होगा उतनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगी और उतना ही फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, रिस्क इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको फिक्स्ड पेमेंट करनी होगी डेटर्स को। जितने भी डेट या डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स्ड पेमेंट करनी होगी आपको। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में जब आप फिक्स्ड पेमेंट करते हैं तो वो रिस्की कहलाता है, क्योंकि अगर आपको लॉस होता है तब भी आपको वो पेमेंट करनी होगी। तो इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, डेट कैन देयरफॉर बी यूज्ड ओनली अप टू अ लेवल। तो ऐसे में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, डेट अपॉन इक्विटी। ये भी स्टूडेंट्स वही था, फाइनेंशियल लेवरेज का ही एक पार्ट था। ठीक है, तो डेट और इक्विटी को की जो रेशो होती है उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जितना कॉस्ट मतलब जितना डेट ज़्यादा लेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, उतना बोझ पड़ता है। ठीक है, हालांकि डेट एक लिमिट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि विदाउट डेट काम चल जाएगा। उधार पर भी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स के, उधार पर भी हम सामान ले सकते हैं, डिबेंचर्स हम हमारे लिए सही रहता है हमारी कंपनी के लिए। लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा लेवल पे जब आप उधार ले लेंगे तो वहाँ पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको आंसर देने हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और तभी आंसर लिखना है। सो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।